जय हिंद दोस्तों, स्टडी पुराण के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक। दोस्तों, जो टोक्यो पैरा ओलंपिक है, भारत की स्थिति की चर्चा करेंगे कि भारत के द्वारा इसमें कितने मेडल जीते गए हैं और विश्व में जो सबसे प्रथम स्थान पर कौन है और इसका आयोजन कहाँ किया गया, इसका प्रारंभ कब हुआ था, समाप्ति कब की गई और ध्वजवाहक कौन थे, समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, इसका शुभंकर क्या था, इन सब बातों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों, टोक्यो पैरा ओलंपिक। टोक्यो पैरा ओलंपिक की अगर बात की जाए तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में आ जाएगा दोस्तों टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020-21। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात ये बता देना चाह रहा हूँ कि जो ओलंपिक है और पैरा ओलंपिक, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में क्या अंतर है, ये इसकी चर्चा कर लेते हैं। जो ओलंपिक ओलंपिक व पैरा ओलंपिक, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की अगर बात की जाए दोस्तों, जो ओलंपिक है दोस्तों, इसमें ऐसे खिलाड़ी भाग लेते हैं जो शारीरिक रूप से फिट हो। ओलंपिक में ऐसे खिलाड़ी भाग लेते हैं जो शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट हो, और पैरा ओलंपिक में ऐसे खिलाड़ी भाग लेते हैं दोस्तों जो शारीरिक रूप से कमजोर हो, या साफ भाषा में कहा जाए तो विकलांग हो। विकलांग खिलाड़ियों के लिए दोस्तों पैरा ओलंपिक होता है, और ओलंपिक में दोस्तों जो शारीरिक रूप से फिट खिलाड़ी हो उनको ओलंपिक में लिया जाता है। ओलंपिक उनके लिए होता है। अब दोस्तों, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों एक साथ दोनों एक ही जगह करवाए जाते हैं दोस्तों, एक ही वर्ष में होते हैं। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की अगर बात की जाए तो दोनों एक ही वर्ष में करवाए जाते हैं दोस्तों। पहले होता है ओलंपिक का आयोजन किया जाता है और उसके बाद कुछ दिनों बाद पैरा ओलंपिक का आयोजन किया जाता है दोस्तों। तो जो हमारा ओलंपिक अभी वर्तमान में ओलंपिक खेल दोस्तों हो चुके हैं, जो कि जापान के टोक्यो शहर में आयोजित किया गया था। जो पैरा ओलंपिक की अगर बात की जाए तो ये पैरा ओलंपिक भी दोस्तों इसके बाद ही जापान के टोक्यो शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो हम आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पैरा ओलंपिक के बारे में रहेगा, और आगे देखते हैं दोस्तों पैरा ओलंपिक में क्या क्या हुआ है। तो पैरा ओलंपिक की अगर चर्चा की जाए, टोक्यो पैरा ओलंपिक की, तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेंगे इसका प्रारंभ। देख लेते हैं दोस्तों कि इसका प्रारंभ कब किया गया। सबसे फर्स्ट याद रखना है प्रारंभ। तो इसका जो प्रारंभ है ये 24 अगस्त को किया गया था। 24 अगस्त प्रारंभ हो जाएगा, 24 अगस्त को हो जाएगा। और इसकी समाप्ति कब हुई थी दोस्तों, तो समाप्ति की बात करें तो समाप्ति जो है इसकी 5 सितंबर को हुई थी। 5 सितंबर हो जाएगा समाप्ति। उसके बाद दोस्तों ये कहाँ पर हो रहा है, कहाँ हो रहा है, इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो टोक्यो में किया जा रहा है। टोक्यो टोक्यो आ जाएगा। और टोक्यो जो है जापान जापान का एक ही राजधानी है दोस्तों। टोक्यो जो है जापान की राजधानी है दोस्तों। जापान से हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जापान की सबसे पहले तो राजधानी हो जाएगी टोक्यो। यहाँ जापान से जो क्वेश्चन बनने की संभावना है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो राजधानी याद रखना है टोक्यो है, जहां पर पैरा ओलंपिक और ओलंपिक दोनों हुई है। उसके बाद यहाँ की मुद्रा की अगर बात करें तो मुद्रा आ जाएगी येन आ जाएगी, मुद्रा में एन आ जाएगी। और यहाँ के दोस्तों प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री आ जाएगा योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा हो जाएगा प्रधानमंत्री दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जापान से ये बन सकता है, इसके पूर्व प्रधानमंत्री की अगर चर्चा की जाए तो इसके जो पूर्व में जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व पीएम की अगर बात करें तो शिंजो आबे थे। शिंजो आबे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, शिंजो आबे थे दोस्तों। इनको जो है 2021 में भारत के द्वारा भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान दिया गया। भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, पद्म विभूषण। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इतने अपने को जापान से याद रखना है, जो आने वाले एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनने की फुल संभावना है। अब आगे देखते हैं। तो प्रारंभ इसका 24 अगस्त को हुआ है, समाप्ति 5 सितंबर को हुआ है। कहाँ पर हो रहा है, तो टोक्यो जापान, और राजधानी है टोक्यो है, मुद्रा येन है, प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है, और पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे है, जिनको हाल ही में 2021 में भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। अब आगे पद्म विभूषण दिया गया। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें कुल खेल की अगर बात करें तो कुल खेल कितने हैं दोस्तों, तो कुल खेल में आ जाएगा। कुल खेल की अगर चर्चा करें तो इसमें 22 खेल शामिल है, और 22 खेलों में दोस्तों 540 इवेंट किए गए, अलग अलग इवेंट। 22 खेलों में दोस्तों 540 इवेंट किए गए कुल खेल दोस्तों। इसमें कुल देश की अगर बात करें तो कुल देश कितने आए थे दोस्तों,
63 देश आए थे, लगभग 163 देश याद रखना है। उसके बाद दोस्तों इसमें कुल खिलाड़ी, कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो कुल खिलाड़ियों में आ जाएगी, कुल खिलाड़ियों की संख्या की अगर बात की जाए तो 4500 आ जाएगा। 4500 कुल खिलाड़ियों में 4500 आ जाएगा दोस्तों। और इसका शुभांकर भी याद रखना है, इसका शुभांकर क्या था, तो शुभांकर जो था इसका, शुभांकर जो था सोमेटो दोस्तों, जो इसका शुभांकर था सोमेटो था। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको याद रखना है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक जो 2020 का जो आयोजन किया गया था, प्रारंभ हुआ था 24 अगस्त, समाप्ति 5 सितंबर। कहां पर, टोक्यो के जापान में। कुल खेल है इसमें 22 खेल है, 540 इवेंट है। कुल देश की अगर बात की जाए तो 163 देश है। कुल खिलाड़ियों की संख्या है 4500 और शुभांकर है इसका सोमेटो है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो टोक्यो पैरा ओलंपिक का आयोजन इस प्रकार से किया गया था। अब उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेंगे रैंक की। अगर बात करते हैं तो रैंक, तो सबसे अधिक मेडल किस देश ने जीते, उसके बाद किसने जीते और भारत की क्या स्थिति रहेगी, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रैंक, देखते हैं विश्व स्तर पर इसकी रैंक देख लेते हैं। रैंक विश्व स्तर पर अगर रैंक देखा जाए, विश्व के स्तर पर देखा जाए तो इसकी जो रैंक है, फर्स्ट रैंक, जो फर्स्ट रैंक है दोस्तों, इसमें फर्स्ट स्थान हासिल किया है चाइना के द्वारा, चीन फर्स्ट स्थान है दोस्तों, चीन का है। और सेकंड पे आ जाएगा दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन का स्थान है, ग्रेट ब्रिटेन फर्स्ट याद रखना है, ग्रेट ब्रिटेन फर्स्ट है चाइना। और सेकंड पे है ग्रेट ब्रिटेन फर्स्ट नंबर और सेकंड आ जाएगा। और थर्ड नंबर याद रखना है दोस्तों अमेरिका का स्थान है, अमेरिका। तो पहले नंबर पे आ जाएगा चीन, सेकंड नंबर पे ग्रेट ब्रिटेन आ जाएगा। और अमेरिका की अगर बात की जाए दोस्तों तो अमेरिका जो है तीसरे नंबर पर। और चाइना ने दोस्तों कुल 207 मेडल जीते और 207 मेडल, चाइना की अगर बात की जाए तो चाइना ने जो है 207 मेडल जीते और 96 गोल्ड मेडल जीते हैं दोस्तों, गोल्ड मेडल के साथ ये फर्स्ट स्थान पर है। तो इसका आंकड़ा याद रखना है आपको, 96 गोल्ड और 207 आ जाएगा। अब उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन ने 124 मेडल जीते हैं और जो अमेरिका है 104 मेडल जीते हैं। तो दोस्तों इनके आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं है, पर चाइना का याद रखना पड़ेगा कि 96 गोल्ड है और 207 कुल। जो पहला है पैरा ओलंपिक, टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो पहला स्थान हासिल किया है चीन ने किया है, दूसरा आ जाएगा ग्रेट ब्रिटेन और तीसरे नंबर पे है अमेरिका। अब भारत की रैंक की अगर बात की जाए दोस्तों तो भारत जो है 24 नंबर पर आ जाएगा, 24 भारत का जो स्थान आ रहा है 24वें नंबर पर है भारत। और भारत के द्वारा कुल मेडल जीते गए हैं दोस्तों 19 मेडल जीते गए। हम आगे भारत की चर्चा करेंगे कि भारत के द्वारा कौन कौन से गोल्ड, कितने सिल्वर और कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं और कौन कौन से खिलाड़ियों ने जीते, इन सब की हम चर्चा करेंगे। तो अभी देख लेते हैं भारत की जो रैंक है, भारत की रैंक आ जाएगी 24 स्थान। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे, टोक्यो पैरा ओलंपिक की भारत के संदर्भ में बात कर लेते हैं। और जो दोस्तों अगर टोक्यो पैरा ओलंपिक की अगर बात की जाए तो दोस्तों पहली बार इसका जो खेल किया गया था 1960 से इसको प्रारंभ किया गया था, 1960 से टोक्यो पैरा ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों आगे भारत की स्थिति की बात करते हैं, भारत की स्थिति किस प्रकार से है। भारत की अगर बात की जाए दोस्तों तो भारत की देख लेते हैं, भारत की स्थिति, भारत का प्रदर्शन, भारत का प्रदर्शन देख लेते हैं। भारत के प्रदर्शन की अगर बात की जाए दोस्तों तो सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि भारत ने जो पैरा ओलंपिक में हिस्सा लेना कब से प्रारंभ किया था दोस्तों। जो पैरा ओलंपिक है 1960 से इसका प्रारंभ किया गया था, 1960 से इसका प्रारंभ हुआ, 1960 से इसका प्रारंभ हुआ। और भारत ने जो इसमें हिस्सा लिया है 1968 से हिस्सा लेना प्रारंभ किया है दोस्तों। भारत की अगर बात की जाए तो भारत ने 1968 से टोक्यो पैरा ओलंपिक में अपना हिस्सा लिया। और उसके बाद जो है दोस्तों 1976 और 1980 दोस्तों 2 बार भारत के द्वारा इसमें हिस्सा नहीं लिया गया है, तो 2 बार भारत ने हिस्सा नहीं लिया है। पैरा ओलंपिक की अगर बात की जाए तो पैरा ओलंपिक का जो प्रारंभ है ये 1960 से हो रहा है। उसके बाद भारत ने जो हिस्सा लिया है 1968 से भारत के द्वारा हिस्सा लेना प्रारंभ किया। और 1976 और 1980 2 बार के जो ओलंपिक है उसमें भारत ने भाग नहीं लिया था। अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं, तो भारत ने अब तक दोस्तों कुल अगर देखा जाए तो भारत ने कुल अब तक 12 ओलंपिक में भाग ले चुका है। भारत 12
ओलंपिक में, और 12 ओलंपिक में कुल जो मेडल अभी तक जीते हैं, अब तक कुल मेडल 31 मेडल जीते हैं दोस्तों। तो ये वाला आंकड़ा भी याद रखना है। तो कुल 12 ओलंपिक में कुल 31 मेडल जीते। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों टोक्यो पैरा ओलंपिक की। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन किस प्रकार से रहा उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन, तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन देखेंगे। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हो जाएगा टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का जो प्रदर्शन है, भारत का प्रदर्शन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत की। अगर बात की जाए तो भारत की ओर से दोस्तों, भारत की ओर से कुल अगर देखा जाए तो 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया है 9 खेलों में। तो कुल अगर देखा जाए तो भारत की ओर से 9 खेलों में 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया था भारत की ओर से। कुल 9 खेलों में 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया है दोस्तों। और जो भारत के अगर कुल मेडल की अगर बात की जाए तो भारत के द्वारा कुल कितने मेडल जीते गए, तो कुल मेडल अगर देखा जाए तो कुल जो मेडल है भारत के द्वारा 19 मेडल जीते गए। कुल मेडल की अगर बात की जाए तो भारत के द्वारा जो है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020-21 में भारत के द्वारा कुल 19 मेडल जीते गए हैं, जो अब तक का दोस्तों, अब तक का सबसे सफल है ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों के इतिहास में। ओलंपिक और प्लस पैरा ओलंपिक, ओलंपिक प्लस पैरा ओलंपिक दोनों के इतिहास में अब तक का सबसे सफल आयोजन माना जाता है जो है टोक्यो पैरा ओलंपिक है, जिसमें भारत ने 29 मेडल जीते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि 19 मेडल में से भारत के द्वारा कितने गोल्ड मेडल जीते गए और कितने सिल्वर मेडल जीते गए और कितने ब्रांज मेडल जीते गए, इनकी चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों, कुल मेडल अगर देखा जाए तो कुल 19 मेडल में हम बात करेंगे तो भारत ने कुल गोल्ड कितने जीते हैं। तो गोल्ड में अगर देखा जाए तो गोल्ड मेडल की अगर बात की जाए तो गोल्ड मेडल में आ जाएगा दोस्तों, कुल गोल्ड मेडल जीते हैं भारत के द्वारा 5। सिल्वर में अगर देखा जाए तो सिल्वर में कुल जीते हैं 8। और जो ब्रांज मेडल जीते हैं, ब्रांज मेडल में आ जाएगा दोस्तों, ब्रांज मेडल में आ जाएगा 6। तो इस प्रकार 8 और 5 दोस्तों 13 हो जाएंगे, 13 और प्लस 6 करेंगे तो 19 आ जाएगा। तो कुल इस प्रकार भारत ने कुल 19 मेडल जीते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक में। अब दोस्तों हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण खेल की बात करेंगे पहले, कि कौन कौन से जो खेल है महत्वपूर्ण है, जिसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा भाला फेंक है, कौन सा चक्का फेंक है, कौन सा निशानेबाज है और कौन सा तीरंदाजी है। तो इन सब खेलों की चर्चा करेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि भारत में कौन कौन से खिलाड़ियों ने गोल्ड जीता है, कौन से खिलाड़ियों ने सिल्वर जीता है और कौन से खिलाड़ियों ने ब्रांज जीता है। तो दोस्तों हम जो भारत की ओर से जो खिलाड़ियों ने भाग लिया था उन महत्वपूर्ण खेलों की बात कर लेते हैं हम। तो दोस्तों हमें सबसे पहले एक खेल याद रखना है, आपको एक खेल याद रखना है, जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो दोस्तों, ये जेवलिन थ्रो को इसका दूसरा नाम होता है जेवलिन थ्रो, जो इंग्लिश का नाम है, और इसका हिंदी में इसको बोला जाता है दोस्तों भाला फेंक बोला जाता है, भाला फेंक। जेवलिन थ्रो की अगर बात करें तो इसको भाला फेंक बोला जाता है। जेवलिन थ्रो के बाद दोस्तों एक याद रखना है आपको, डिस्कस थ्रो को दोस्तों चक्का फेंक कहा जाता है, चक्का फेंक। दोस्तों भाला फेंक की अगर बात करें तो भाला फेंक में दोस्तों एक स्टिक होती है जो ये है ऐसी इस प्रकार की, और इसको फेंकते हैं। इसके बाद चक्का फेंक में दोस्तों इस प्रकार का ऐसा एक चक्का होता है जिसको फेंका जाता है, ये लोहे का होता है दोस्तों, इस प्रकार इसको फेंका जाता है। डिस्कस थ्रो के बाद आगे जो आ जाएगा एक शॉर्ट पुट होता है दोस्तों, शॉर्ट पुट्स। और शॉर्ट पुट्स में दोस्तों इसको बोलते हैं हिंदी में गोला फेंक होता है दोस्तों, गोला फेंक जो एक प्रकार का गोला होता है, गोल गोल बॉल से थोड़ा सा बड़ा बॉल के आकार का ही होता है। तो शॉर्ट पुट्स में आ जाएगा गोला फेंक, ये हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक याद रखना है, शूटिंग आता है, जो शूटिंग याद रखना है, इसको निशानेबाज बोलते हैं, निशानेबाज हो जाएगा दोस्तों। इसमें एक बंदूक के जैसी एक होती है बंदूक जिससे निशाना लगाया जाता है। और उसके बाद शूटिंग के बाद एक याद रखना है दोस्तों, तीरंदाजी की अगर बात की जाए दोस्तों तो तीरंदाजी को आर्चरी कहा जाता है, आर्चरी।
दोस्तों इसमें जो धनुष के आकार, धनुष के जैसे एक होता है, उससे तीर छोड़ी जाती है दोस्तों। तो ये हो जाएगा तीरंदाजी, आर्चरी हो जाएगा। तो ये याद रखना है दोस्तों। इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि किस प्रकार से कौन कौन से खेल होते हैं। तो जेवलिन थ्रो में भाला फेंक आ जाएगा, उसके बाद डिस्कस थ्रो में चक्का फेंक आ जाएगा, और शॉर्ट पुट्स में गोला फेंक आ जाएगा, और शूटिंग में निशानेबाज आ जाएगा, और तीरंदाजी में आर्चरी हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो खेल है जो जिसमें हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है, इन खेलों की चर्चा कर ली। अब दोस्तों इसके बाद हम देख लेते हैं कि भारत के द्वारा कौन कौन से गोल्ड जीते गए, सिल्वर जीते गए और ब्रांज जीते गए। इन सब बातों की हम चर्चा कर लेते हैं, कौन से खिलाड़ियों के द्वारा जीते गए। तो अब देख लेते हैं दोस्तों आगे। भारत के द्वारा कुल खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो भारत के खिलाड़ी टोक्यो पैरा ओलंपिक में ही है दोस्तों। ये टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के खिलाड़ी की अगर चर्चा की जाए तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं गोल्ड के बारे में। देखेंगे गोल्ड में कौन कौन से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। तो गोल्ड कौन कौन से खिलाड़ियों ने जीता है, गोल्ड में आ जाएगा, यहाँ पे गोल्ड हो जाएगा। और गोल्ड में दोस्तों कुल मेडल जीते हैं 5 मेडल। तो दोस्तों सबसे पहला नाम आपको याद रखना है, आपको अवनी लेखरा का नाम याद रखना है। अवनी लेखरा का जो सबसे पहले गोल्ड मेडल जीता गया था। अवनी लेखरा के बाद दोस्तों आपको याद रखना है सुमित अंतिल का नाम याद रखना है। सुमित अंतिल का नाम याद रखना है। अवनी लेखरा के बाद आपको याद रखना है सुमित अंतिल का नाम याद रखना है। सुमित अंतिल के बाद दोस्तों याद रखना है आपको सुमित अंतिल के बाद दोस्तों मनीष नरवाल का नाम याद रखना है। मनीष नरवाल के बाद दोस्तों याद रखना है इसमें कृष्णा नागर का नाम याद रखना है। कृष्णा नागर। और उसके बाद दोस्तों अगला जो नाम याद रखना है, कृष्णा नागर के बाद याद रखना है दोस्तों इसमें मनीष नरवाल हो जाएगा, कृष्णा नागर हो जाएगा। कृष्णा नागर के बाद दोस्तों याद रखना है प्रमोद। कृष्णा नागर के बाद दोस्तों प्रमोद का नाम याद रखना है। प्रमोद भगत आ जाएगा, प्रमोद भगत। तो इस प्रकार से दोस्तों ये इनका संबंध भी देख लेते हैं कौन कौन से खेल से। सबसे पहले अवनी लेखरा की अगर बात की जाए तो अवनी लेखरा का संबंध दोस्तों शूटिंग से है। अवनी लेखरा का संबंध शूटिंग से आ जाएगा। सुमित अंतिल का जो संबंध है दोस्तों ये भाला फेंक से है। भाला फेंक से सुमित अंतिल का संबंध भाला फेंक से है। मनीष नरवाल का संबंध शूटिंग से है, शूटिंग आ जाएगा। उसके बाद कृष्णा नागर का संबंध दोस्तों बैडमिंटन से है, जिन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद दोस्तों जो प्रमोद भगत है इनका संबंध भी बैडमिंटन से है, बैडमिंटन से आ जाएगा। तो प्रमोद भगत का संबंध भी बैडमिंटन से। अब इसके बाद अगला जो मेडल की बात करें तो सिल्वर मेडल की चर्चा कर लेते हैं। सिल्वर में कौन कौन से खिलाड़ियों ने सिल्वर जीते हैं। तो सिल्वर मेडल की अगर बात की जाए तो सिल्वर मेडल में दोस्तों सबसे पहला नाम याद रखना है भाविना पटेल का नाम याद रखना है। भाविना पटेल की अगर बात की जाए दोस्तों तो जो भाविना पटेल ने जो मेडल जीता है वो टेबल टेनिस में जीता है। टेबल टेनिस भाविना पटेल की अगर मेडल की बात की जाए तो टेबल टेनिस में जो मेडल जीता है दोस्तों। भाविना पटेल से क्वेश्चन ये बन सकता है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक का पहला मेडल किसने जीता है। पहला मेडल अगर देखा जाए तो भाविना पटेल ने जीता है, जो कि सिल्वर मेडल था। और पहला गोल्ड किसने जीता है तो अवनी लेखरा के द्वारा जीता गया पहला गोल्ड। दोनों को याद रखना है दोस्तों। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की ओर से पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है तो अवनी लेखरा ने जीता है। और उसके बाद अगर पहला मेडल किसने जीता है, अगर तीनों मेडल में बात करें कि पहला मेडल किसने जीता है तो भाविना पटेल ने जीता है टेबल टेनिस में। अब आगे याद रखना है दोस्तों निषाद कुमार का नाम याद रखना है। निषाद कुमार जो दोस्तों ऊंची कूद से संबंध है इनका, ऊंची कूद। निषाद कुमार के बाद याद रखना है दोस्तों मरियप्पन थंगावेलु। और मरियप्पन थंगावेलु का संबंध भी ऊंची कूद से है दोस्तों, ऊंची कूद। मरियप्पन थंगावेलु ऊंची कूद। उसके बाद दोस्तों याद रखना है आपको प्रवीण कुमार का भी संबंध है दोस्तों ऊंची कूद से है। सिल्वर मेडल में 8 मेडल रहेंगे तो ऊंची कूद से इनका भी संबंध।
ऊंची कूद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक ये नाम याद रखना, देवेंद्र झांझरिया। देवेंद्र झांझरिया का नाम याद रखना है। देवेंद्र झांझरिया की अगर बात की जाए तो ये इनका संबंध जो है दोस्तों भाला फेंक से है। भाला फेंक, देवेंद्र झांझरिया का जो संबंध है भाला फेंक से है। इसके बाद अगला याद रखना है दोस्तों आपको, योगेश कथुनिया। योगेश कथुनिया का नाम याद रखना है दोस्तों। जो योगेश कथुनिया का जो संबंध है दोस्तों चक्का फेंक से है। चक्का फेंक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। उसके बाद दोस्तों आ जाएगा सिंहराज अधाना। सिंहराज अधाना का नाम याद रखना है दोस्तों। सिंहराज अधाना में आ जाएगा दोस्तों, सिंहराज अधाना में शूटिंग से संबंध है इनका, शूटिंग में जीता है सिंहराज अधाना। और उसके बाद दोस्तों अगला जो एक नाम याद रखना है सुहास सुहास यथिराज। सुहास यथिराज का नाम याद रखना है दोस्तों। जो सुहास यथिराज जो है इनका संबंध बैडमिंटन से है दोस्तों, बैडमिंटन से। अगर दोस्तों सुहास यथिराज की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों के पहले आईएएस अधिकारी है जिनके द्वारा मेडल जीता गया है। पहले आईएएस अधिकारी है दोस्तों ये सुहास यथिराज। ये अभी वर्तमान में दोस्तों उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में कलेक्टर के पद पर पदस्थ है। तो पहले आईएएस अफसर की अगर बात की जाए तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में ऐसे पहले, भारत के पहले ऐसे आईएएस अधिकारी है जिनके द्वारा मेडल जीता गया है, सुहास यथिराज हो जाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार दोस्तों जो सिल्वर मेडल की अगर बात की जाए तो 8 लोगों के द्वारा सिल्वर मेडल जीते गए। तो याद रखना है दोस्तों, जो पहला मेडल जीता है तब भाविना पटेल का संबंध टेबल टेनिस, निषाद कुमार ऊंची कूद, मरियप्पन थंगावेलु ऊंची कूद, प्रवीण कुमार ऊंची कूद, देवेंद्र झांझरिया भाला फेंक, योगेश कथुनिया चक्का फेंक और सिंहराज अधाना शूटिंग और सुहास यथिराज जो है बैडमिंटन से इनका संबंध है। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों हम ब्रांज मेडल की। ब्रांज मेडल में भारत की ओर से कौन कौन से मेडल जीते गए, तो ब्रांज मेडल में देखा जाए दोस्तों तो ब्रांज मेडल में सबसे पहले दोस्तों आपको 2 नाम याद रखना है जिन्होंने 2 बार मेडल जीते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में ही 2 बार मेडल जीते हैं। तो सबसे पहला याद रखना है आपको अवनी लेखरा का नाम। दोस्तों अवनी लेखरा ने एक बार और दोस्तों शूटिंग में मेडल जीत चुकी है, जो गोल्ड मेडल जीती है। और उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए कि 2 बार कैसे मेडल जीत लिया, तो दोस्तों जो शूटिंग की जो है कैटेगरी अलग अलग होती है। 10 मीटर एयर पिस्टल, 50 मीटर एयर पिस्टल, 45 मीटर एयर पिस्टल, इस प्रकार दोस्तों अलग अलग कैटेगरी होती है शूटिंग की। तो इसी प्रकार से जो है अवनी लेखरा ने दोस्तों इसी प्रकार अलग अलग कैटेगरी में हिस्सा लेकर 2 मेडल जीते हैं। तो सबसे पहला मेडल जो जीता है अवनी लेखरा ने शूटिंग में जीता था। उसके बाद यहाँ पे एक ब्रांज मेडल जीता है अवनी लेखरा के द्वारा ही, अवनी लेखरा हो जाएगा। अवनी लेखरा के बाद अगला याद रखना है आपको सिंहराज अधाना का नाम याद रखना है। सिंहराज अधाना के बाद दोस्तों अगला जो नाम याद रखना है सिंहराज अधाना हो जाएगा। अवनी लेखरा, सिंहराज अधाना और सिंहराज अधाना के बाद एक नाम याद रखना है शरद कुमार दोस्तों। शरद कुमार का संबंध भी ऊंची कूद से है। शरद कुमार के बाद दोस्तों याद रखना है मनोज सरकार का जो संबंध है दोस्तों, इनका जो संबंध मनोज सरकार का जो संबंध आ जाएगा ये आ जाएगा बैडमिंटन से आ जाएगा। मनोज सरकार का जो संबंध आ जाएगा दोस्तों बैडमिंटन से आ जाएगा। और एक याद रखना है आपको हरविंदर दोस्तों इनका जो संबंध है, तो यहाँ सबके संबंध लिख लेते हैं दोस्तों। जो अवनी लेखरा का जो संबंध आ रहा है ये शूटिंग से आ रहा है, अवनी लेखरा शूटिंग, और सिंहराज अधाना भी शूटिंग से है। उसके बाद दोस्तों जो शरद कुमार की अगर बात की जाए तो शरद कुमार का जो संबंध है ऊंची कूद से है। और उसके बाद मनोज सरकार का संबंध बैडमिंटन से है। और उसके बाद हरविंद्र सिंह का जो संबंध आ जाएगा ये आ जाएगा तीरंदाजी से आ जाएगा, दोस्तों। अब उसके बाद 1 2 3 4 5 दोस्तों 5 एक छठवां नाम याद रखना है सुंदर सिंह
सुंदर सिंह गुर्जर का नाम याद रखना है, जिनका संबंध है भाला फेंक से। तो इस प्रकार दोस्तों कुल ब्रांज मेडल की अगर चर्चा की जाए तो कुल 6 ब्रांज मेडल जीते गए हैं, 8 सिल्वर जीते गए हैं और 5 गोल्ड मेडल जीते गए हैं। इस प्रकार से टोक्यो पैरा ओलंपिक में दोस्तों हमारे भारत का प्रदर्शन रहा था, 19 मेडल जीते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो टोक्यो पैरा ओलंपिक में दोस्तों 2 क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकते हैं यहाँ से। तो पहला आपको याद रखना है, तो दोस्तों यहाँ देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन याद रखना है, भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन था? भारत की ओर से ध्वजवाहक, भारत की ओर से जो उद्घाटन समारोह होता है दोस्तों, जब उद्घाटन समारोह किया जाता है तो उसमें भी भारत की ओर से एक ध्वज लेके सामने चला जाता है। भारत के जो होते हैं ध्वजवाहक की अगर बात की जाए तो भारत में यहाँ ध्वजवाहक आ जाएंगे, ध्वजवाहक में आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों मरियप्पन थंगावेलु। सबसे पहले दोस्तों मरियप्पन थंगावेलु को बनाया गया था कोविड-19 की वजह से, जब ये क्वारंटीन थे तो इनकी जगह पर दोस्तों टेकचंद को बनाया गया था। तो जो उद्घाटन समारोह में टेकचंद थे, उद्घाटन समारोह, जो उद्घाटन समारोह होता है, उद्घाटन किया जाता है जब 24 अगस्त की अगर बात की जाए तो 24 अगस्त उद्घाटन समारोह में टेकचंद थे। और इसका जो समापन समारोह होता है, समापन सेरेमनी में अगर जब इसकी समाप्ति की जाती है, जैसे 5 सितंबर को जब ये समाप्त हुआ था, जब ध्वजवाहक कौन थे तो उस समय बनाया गया था अवनी लेखरा को, अवनी लेखरा। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है दोस्तों, अवनी लेखरा का और टेकचंद का। और दोस्तों एक और क्वेश्चन याद रखना है कि भारत में पैरा ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो भारत में पैरा ओलंपिक कमेटी के जो अध्यक्ष है पीसीआई, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, इसके जो अध्यक्ष है वर्तमान में दीपा मलिक को बनाया गया है, दीपा मलिक हो जाएगा। तो दोस्तों इतना आपको ओलंपिक से याद रखना है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।